ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन की डेट है 25 सितंबर 2022। तो आज मधुबन में भगवान जो आते हैं हम बच्चों से मिलने एक साकार तन का आधार लेकर, और आज बाबा ने अपनी मुरली में मधुबन वासियों के लिए भी बहुत बड़ी समझानी दी है और उनकी विशेषता बताई, और कर्म भूमि का क्या महत्व है, ब्रह्मा पिता के कैसे कर्म से हम खुद को अपने स्वरूप को दर्पण नुमा बनाएंगे। बहुत अच्छी रीति बाबा ने अपनी मुरली में क्लियर किया है। हम सभी सुनते हैं। आज की टाइटल है सत्य और असत्य का विशेष अंतर। सत्य और असत्य का विशेष अंतर। सभी ध्यान से सुनेंगे और हाँ, डायरी पेन लेकर भी बैठेंगे, क्योंकि क्लास में टीचर पढ़ाते हैं तो जो सिंसियर बच्चे हैं वो डायरी पेन खोल के बैठते हैं, ताकि टीचर जो पढ़ाए उसको तुरंत राइट डाउन करें। राइट डाउन करने से एक तो मेरे मन में विचार आया, हमने प्यार से सुना, ध्यान से देखा और फिर उसको नोट किया, तो मेरे दृष्टि ने उसको देखा भी, मेरे कॉपी में छप गया। कॉपी में छपना उसको, और उसके बाद उसको बार बार रिवाइज करना मन में छाप देता है। ठीक है, तो कॉपी पेन लेकर बैठे और सुनिए ध्यान से। तो आज दिलाराम बाबा अपने सर्व बच्चों के दिल की आस पूर्ण करने के लिए मिलन मनाने आए हैं। भगवान हर बच्चों के दिल की आस पूरी करने तो आए हैं ना धरा पे। तो अव्यक्त रूप में तो सदा सर्व बच्चे मिलन मनाते ही रहते हैं। अव्यक्त रूप में, निराकार रूप में तो हम बच्चे सदा भगवान से मिलन मनाते हैं। फिर भी व्यक्त शरीर द्वारा व्यक्त मिलन मनाने की शुभ आस रखते हैं। क्या बात है। फिर भी मधुबन आकर हम बच्चे चाहते हैं ना कि भगवान व्यक्त शरीर में आकर हम बच्चों से मिलन मनाएं। इसलिए बाबा को अव्यक्त से व्यक्त में आना पड़ता है, शरीर में आना पड़ता है बाबा को। बाप दादा भी सर्व बच्चों के स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं जहाँ भी है, लेकिन याद द्वारा बाबा के समीप दिल में, क्योंकि मधुबन में सारे तो पूरे विश्व की आत्मा नहीं आ सकते ना, टर्म वाइज आते हैं, जोनल वाइज आते हैं, क्योंकि उतनी स्पेस नहीं है कि पूरे विश्व की आत्मा कैसे इकट्ठी हो जाए एक जगह, है ना। तो टर्म वाइज है, जिस जिस क्षेत्र के 10 बार बाबा आते हैं, 10 बारी में टर्न बना हुआ है सबका। इस समय इनको आना है, इस समय इस जोन को आना है, ऐसे करके। लेकिन बाबा ने क्या कहा, कि मैं सब पर नजर दिया हूँ, सब मेरे दिल के समीप है, चाहे जहाँ भी हो। सबके स्नेह के साथ बाप दादा सुन रहे हैं। आप टीवी में बैठ के भी देख रहे हो, नेट से देख रहे हो, लेकिन भगवान आपके दिल की साज, आपकी आवाज, मन की आवाज को सुन रहे हैं। बाबा जानते हैं बच्चों के लिए सिवाय बाबा के और कोई याद करने वाला नहीं, और बाबा को भी सिवाय बच्चों के और कोई है नहीं। क्या बात है। भगवान जान रहे हैं कि बच्चों को सिवाय भगवान के और कोई इतना मान देने वाला नहीं है, क्योंकि कोई भी देहधारी आज मान देगा, कल अपमान कर देगा, इसलिए उसमें फंसना नहीं है। भगवान तो कहते हैं अपने अहंकार को हटाओ। चलिए इस पर एक कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, एक कोई बहुत बड़े महर्षि थे, ऋषि मुनि, बहुत नामी गामी। उनका नाम था संत श्री देवाचार्य, और उनका एक शिष्य था महेंद्र नाथ। तो एक शाम महेंद्र नाथ अपने साथियों के साथ उद्यान में टहल रहे थे। आपस में किसी विषय पर चर्चा हो रही थी। चर्चा का विषय था स्वर्ग नरक। किसी एक साथी ने महेंद्र नाथ से पूछा, क्यों मित्र, क्या तुम स्वर्ग जाओगे? पूछा, महेंद्र नाथ से पूछा कि क्या तुम स्वर्ग जाओगे? तो महेंद्र नाथ ने उत्तर देते हुए कहा, जब मैं जाएगा तभी आप स्वर्ग जाओगे। उसके मित्र ने सोचा कि महेंद्र नाथ को अभिमान हो गया है कि जब यह जाएगा तब हम स्वर्ग जाएंगे। तो उन्होंने उसकी शिकायत, उस महेंद्र नाथ शिकायत गुरु से कर दी, देवाचार्य गुरु से। गुरुदेव को पता था कि उनका शिष्य महेंद्र नाथ न केवल निरहंकारी है, बल्कि अल्प शब्दों में गंभीर ज्ञान की बातें बोलता है। उन्होंने महेंद्र नाथ को बुलाकर इस घटना के बारे में पूछा, और उसने अपना सिर हिलाकर इस बात की पुष्टि की। अन्य शिष्यों ने भी इस घटना को देखने के बाद कानाफूसी शुरू कर दी। तो देवाचार्य जी संत मुस्कुराते हुए पूछे, अच्छा ये बताओ महेंद्र नाथ, क्या तुम स्वर्ग जाओगे? महेंद्र नाथ ने कहा, गुरुदेव, जब मैं जाएगा तभी तो मैं स्वर्ग जा पाऊंगा। तो देवाचार्य शिष्यों को समझाते हुए बोले, शिष्यों, इनके कहने का मतलब है जब मैं जाएगा, अर्थात जब मैंपन जाएगा, अहंकार जाएगा, तभी तो हम स्वर्ग के अधिकारी बन पाएंगे।
जब तक हमारे मन में ये मैं की भावना है, मैंपन की, मेरेपन की भावना है, हाँ, तब तक हम किसी लायक नहीं हैं। कितनी बड़ी बात, कितने अच्छी रीति से उस गुरु शिष्य ने सभी को समझा दिया। ये तो स्थूल बात थी, लेकिन भगवान भी तो हमें यही सिखा रहे हैं, कि मैंपन को हटाओ। तो तुम्हारे दिल में भगवान के अलावा कोई नहीं, और भगवान के दिल में भी बच्चों के अलावा कोई नहीं, क्योंकि बाबा बच्चों के लिए तो आए हैं ना। और यही स्मृति सहज ही समर्थ बना देती है। जब बच्चों के मन में यह होता है मैं बाबा का और बाबा मेरा, तो मैं पर रखना है तो सिर्फ बाबा के लिए, बाबा ही मेरा है, बाकी कुछ भी नहीं, सब बाबा का है, सब बाबा में सौंप दो। इसको बाबा ने आगे बहुत अच्छी रीति क्लियर किया। तो यही स्मृति हमें समर्थ बना देती है, सदा काल के लिए पॉजिटिव बनाती है, कैपेबल बनाती है, हर एक स्थिति से हम मजबूत बनते हैं। तो ऐसा स्मृति स्वरूप स्नेही बच्चा साकार में तो क्या, लेकिन स्वप्न में भी कभी असमर्थ हो नहीं सकता। क्या बात है, बाबा ने वरदान दे दिया। जब आप हमेशा स्मृति में रहेंगे कि मैं बाबा का, बाबा मेरा, तो यह स्थिति आपको कभी असमर्थ नहीं बनाएगी। असमर्थ होना अर्थात मेरा बाबा के बजाय कोई और मेरापन आता है, किसी और के लिए मेरापन आता है। एक मेरा बाबा, यह है मिलन बनाना। अगर एक के बजाय दो आ गए तो यह मिलन मेला नहीं, यह हो गया झमेला। समझा? दो के बीच में कोई तीसरा आ गया तो यह मिलन मेला नहीं, यह है झमेला। कई बच्चे समझते हैं बाबा तो मेरा है ही, लेकिन और भी एक दो को मेरा करना ही पड़ता है, कहना ही पड़ता है। कहते हैं और कोई नहीं, सिर्फ सिर्फ एक आधार तो चाहिए। लेकिन वायदा क्या किया था? एक बाबा दूसरा न कोई, या एक बाप या एक और, यह वायदा किया था क्या? बाबा पूछ रहे हैं, क्लास ले रहे सबकी, तो भोले बन जाते हो। उस एक में अनेक समाया हुआ है। क्या बात है। तो कहते हो कि बाबा आप तो मेरे हो, लेकिन कोई एक भी होना चाहिए। लेकिन बाबा कहते हैं एक में, उस एक में, मुझ एक में अनेक समाया हुआ है। इस पुरानी बातों में भी ऐसे खिलौने मिलते हैं, इस पुरानी दुनिया में भी ऐसे खिलौने मिलते हैं ना, जो बाहर से एक दिखाई देता है, लेकिन एक में एक होता है। और खोलते जाओ तो दूसरा निकलेगा, दूसरा खोलेंगे तो तीसरा निकलेगा। यह भी ऐसा ही खिलौना है, दिखाई तो एक देता है, लेकिन अंदर समाये हुए अनेक हैं। और जब झमेले में चले गए तो मिलन बनाना कैसे हो जाता है। क्या बात है। कहते हैं ना बाबा सिर्फ एक को समा लेते हैं, आपके अलावा सिर्फ एक को रखते हैं। उस एक में अनेक समाया हुआ है। वही खिलौने वाली बात, कोई खिलौना होता है ना, एक खोलो दूसरा, दूसरा तीसरा, ऐसे करते करते कितने सारे हो जाते हैं। दिखाई तो एक ही देता है, लेकिन फिर झमेले में चले जाते हैं। तो ये मिलन बनाना कैसे हुआ? झमेले में लगे रहेंगे या मिलन बनाएंगे, बाबा पूछ रहे हैं। तो दो का नहीं सोचो, सिवाय एक बाप के संकल्प में भी अगर कोई आत्मा को प्रकृति के साधन को मेरा सहारा स्वीकार किया, तो यह ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी बहुत फास्ट गति से कार्य करती है। जिस सेकेंड अन्य को सहारा बनाया, उसी सेकेंड मन बुद्धि का बाप से किनारा हो जाता है। क्या बात है। ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी है। जब परमात्मा के साथ किसी और को संभालिए, सहारा बना लिए, तो मन बुद्धि का बाप से ऑटोमेटिक किनारा हो जाता है। सत्य पिता से किनारा होने के कारण बुद्धि असत्य को सत्य और रॉन्ग को राइट मानने लगती है, उल्टी उल्टी जजमेंट देने लगती है। सत्य बाबा से किनारा होने के कारण बुद्धि असत्य को सत्य और राइट को, रॉन्ग को राइट मानती है, उल्टी जजमेंट देती है। कितना भी कोई समझाएगा ये राइट नहीं है, लेकिन वह यथार्थ को, सत्य को भी असत्य की शक्ति से समझाने वाले को रॉन्ग सिद्ध कर देगा, क्योंकि उसके दिमाग में तो वही छपा हुआ है, असत्य को ही सत्य मान रहा है। तो ये सदा याद रखो कि आज का ड्रामा अनुसार असत्य का राज्य है, और असत्य के राज अधिकारी प्रेसिडेंट रावण है। असत्य का राज अधिकारी प्रेसिडेंट कौन है? रावण। रावण राज है ना। और रावण के कितने शीश थे, सबको पता है। तो असत्य की शक्ति कितनी महान है, उसके महामंत्री भी बड़े महान हैं, उसके जज और वकील भी बड़े होशियार हैं। इसीलिए उल्टी जजमेंट के पॉइंट्स बहुत वैरायटी और बाहर से मधुर रूप के दिखाए। कई आत्मा को तो समझ में नहीं आता, ज्ञान के पॉइंट से भी रावण प्रवेश कर जाता है। उल्टी जजमेंट की पॉइंट बहुत वैरायटी और बाहर से मधुर रूप की होती है, इसीलिए सत्य को असत्य सिद्ध करने में बहुत होशियार होती है। देखा कि
कितनी बाबा ने आज क्वालिटी बताई रावण राज की। उसके मंत्री भी महान है, उसके जज वकील भी होशियार है। उल्टे जजमेंट की पॉइंट्स को इतनी वेराइटी से, इतनी मधुरता से, इतने ज्ञान की चाशनी में लपेट के सुनाएंगे ना कि बस उसी में फंस के रह जाओगे, असत्य को सत्य समझने लगोगे। लेकिन असत्य और सत्य में विशेष अंतर क्या है, चलिए हम सब सुनते हैं क्या अंतर है। तो असत्य की जीत अल्पकाल की होती है, क्योंकि असत्य का राज्य ही अल्पकाल का है। सत्यता की हार अल्पकाल की और जीत सदा काल की होती है। क्या बात है। सत्यता की हार होती है अल्पकाल की, असत्यता की हार होती है सदा काल की। जीत होती है अल्पकाल की और यहाँ जीत है सदा काल की, सत्यता की। असत्य के अल्पकाल के विजयी उस समय खुश होते हैं। असत्य के रूप में यदि हम अल्पकाल का विजय मिलता है तो उस समय हम खुश होते हैं। जितना थोड़ा समय खुशी मनाते वो अपने को राइट सिद्ध करते, तो समय आने पर असत्य के अल्पकाल का समय समाप्त होने पर जितनी असत्यता के वश मौज मनाई, उतना ही 100 गुना सत्यता की विजय प्रत्यक्ष होने पर पश्चाताप करना ही पड़ता है। क्योंकि बाप से किनारा स्थूल में किनारा नहीं होता। स्थूल में तो स्वयं को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन मन और बुद्धि से किनारा हो जाता है। समझा। तो जितना हम थोड़े समय के लिए खुशी मनाते हैं, असत्य में खो जाते हैं, हाँ, असत्य को राइट मानने लगते हैं, उतना थोड़े समय के लिए तो मौज मनाई, लेकिन उसका 100 गुना सत्यता की विजय जब प्रत्यक्ष होगी ना तो पश्चाताप करना पड़ेगा। क्योंकि बाप से किनारा, अर्थात मन बुद्धि से किनारा, भगवान से किनारा। तो ऐसा नहीं करना है। कई बच्चे समझते हैं कि असत्य के बल से, असत्य के राज में विजय की संपन्न के बजाय अधूरा अधिकार प्राप्त होता है। कई बच्चे समझते हैं, हाँ, कि असत्य के राज में विजय की खुशी व मौज इस समय तो मना लें, भविष्य किसने देखा है, कौन देखेगा, हम भी भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। लेकिन ये असत्य की जजमेंट है। भविष्य वर्तमान की परछाई है, बिना वर्तमान के भविष्य नहीं बनता। कई बच्चे ये सोचते हैं चलो असत्य के बल से, असत्य के राज में कुछ समय के लिए तो मौज मना ले, मौज मस्ती कर ले, लेकिन भविष्य किसने देखा है। असत्य के वशीभूत आत्मा वर्तमान समय भी अल्पकाल के सुख का नाम, मान, शान के सुखों के झूले में झूल सकती है और झूलती भी है, लेकिन अतीन्द्रिय अविनाशी सुख के झूले में नहीं झूल सकती। असत्य के वशीभूत आत्मा अर्थात झूठ बोलना, गलत कर्म करना, धन भी अनिति तरीके से कमाना, तो कुछ समय के लिए तो शान, मान, सुख के झूले में झूल रही है, हाँ, लेकिन अविनाशी सुख के, अतीन्द्रिय सुख के झूले में नहीं झूल सकती। सदा उसको यह भय लगा रहेगा कि हम गलत काम किए, भले उसको ढक दे रहे हैं, लेकिन है तो गलत। अतीन्द्रिय सुख नहीं मिल सकता उसको। ये पोस्ट सबने देखा होगा ना कि भल हमने धन कमाया, उसका सुख हम आगे कितना दिन भोगेंगे यह तो पता नहीं, लेकिन यदि गलत कर्म से कमाए तो उसका कर्म भोग हम अभी ही भोगेंगे। तो फिर असत्य को से हमें खुशी मिल रही है अल्पकाल की, तो उसमें खो नहीं जाना है, क्योंकि वह अत्यंत सुख नहीं देगा। अल्पकाल के शान, मान और नाम की मौज मना सकते हैं, लेकिन सर्व आत्माओं के दिल के स्नेह का, दिल की दुआओं का मान नहीं प्राप्त कर सकता। कोई डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर, हाथ उसकी बहुत सफाई है, बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा है, लेकिन यदि वो गरीबों को, बेसहारा को मदद नहीं कर रहा है, पूरे के पूरे पैसे चाहिए तभी ऑपरेशन करेंगे, तो दिल का स्नेह तो नहीं मिला ना उसको। भले अमीरों को दिखा, उसको पैसे मिल गए, लेकिन दुआ तो नहीं मिली ना, दिल की दुआ, मान तो नहीं मिला ना। तो इस तरह से जब हम सत्य का साथ देंगे ना तो दिखावा मात्र मान नहीं पाएंगे, बल्कि दिल से मान पाना है, हाँ। तो अल्पकाल का शान मिलता है, लेकिन बाबा की सदा दिल तक नशीन का अनुभव नहीं होगा। असत्य के साथियों द्वारा नाम प्राप्त कर सकते, लेकिन भगवान के दिल पर नाम नहीं लिखा सकते। क्या बात है। असत्य के साथियों मतलब अपने अपने सगे संबंधी जो हमारे असत्य की राह पर है, उनका साथ पा सकते हैं, उनका नाम मिलेगा हमको, वो लोग हमारा नाम लेंगे, लेकिन क्या भगवान भी हमारा नाम लेंगे। भगवान तो नाम तभी लेंगे जब हम उनके बच्चों की दिल से, आत्मा से मदद करेंगे। कितनी अच्छी बात है ना, बाबा ने आज पूरी वाणी कितनी बढ़िया से हमें समझाया है। कई कहते हैं कि और कुछ नहीं, सिर्फ कभी कभी थोड़ा सहारा चाहिए, लेकिन वायदा तोड़ना अर्थात झमेले में पड़ना, मतलब एक कोई सहारा कभी कभी ले लेते हैं, थोड़ा चाहिए। तो क्या ऐसा वायदा किया है कि एक मेरा बाबा और कभी कभी दूसरा,
दूसरा अलाउ किया है क्या पापा ने? यह लिखा था क्या वादे में, अपने एग्रीमेंट पेपर एजेंडा में यही लिखा था क्या? हाँ, चाहे अल्पकाल के नाम मान शान का सहारा लो, चाहे व्यक्ति का लो, चाहे वैभव का लो, जब दूसरा न कोई तो फिर दूसरा आया कहाँ से? यह सत्य के राज के झमेले में फंसाने की चतुराइयाँ, यही है असत्य कि एक बाप की याद में किसी दूसरे को संभाल लेना, यही असत्य राज के झमेले में फंसना। जैसे बाबा कहते हैं ना, मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा मुझे नंबरवार जानते हो, ऐसे असत्य के राज अधिकारी रावण को भी जो है जैसा है वैसे सदा नहीं जानते हो, कभी भूल जाते हो, कभी जानते हो। राज अधिकारी है तो वह ताकत कम होगी, चाहे झूठा हो चाहे सच्चा हो, लेकिन राज्य तो है ना, इसे अपने को चेक करो, दूसरे को नहीं। क्या बात है? असत्य के राज का अधिकारी कौन है? रावण। तो उसको तो पहचानते ही हो। माया की पहचान बाबा ने कराई है, तो उसमें तो सभी को पता है कि यहाँ पे माया है। कोई बात नहीं, यदि मेरा मन फंस रहा है तो वहाँ माया है। तो उसके राज अधिकारी क्यों बनते हो? अपने को चेक करो। आजकल दूसरे को चेक करने में सब होशियार हो गए हैं। बाप दादा कहते हैं अपना चेकर बनो और दूसरे का मेकर बनो, लेकिन करते क्या हो? दूसरे का चेकर बन जाते हो और बातें बनाने के अपने स्वयं के मेकर बन जाते हो। बाप दादा रोज ही हर एक बच्चे को कौन सी कहानियां सुनाते हैं, बहुत बड़ा किताब है कहानियों का, तो अपने को चेक करो। दूसरे को चेक करने लगते तो लंबी कथाएं बन जाती है। जब अपने को चेक करना शुरू करेंगे तो सब कथाएं समाप्त हो, एक सत्य जीवन की कथा प्रैक्टिकल में चलेगी, सारी दंत कथाएं समाप्त हो जाएगी। सभी कहते हैं बाबा आपसे बहुत प्यार है, तो सिर्फ कहते हो वह करते भी हो? क्या करते हो? बाबा पूछ रहे हैं। भगवान ने तो प्यार का प्रत्यक्ष सबूत दे दिया है कि तुम जो हो जैसे हो मेरे हो, लेकिन अभी बच्चों को सबूत देना बाकी है। बाबा पकड़ रहे बच्चों को कि मैंने तो प्यार का सबूत दे दिया कि मैं जो हूँ जैसा हूँ तुम्हारे लिए हूँ, लेकिन क्या बच्चों ने सबूत दिया है? क्या सबूत देना है? जैसे बाबा ने कहा ना कि जो हूँ जैसा हूँ तुम्हारा हूँ, तो आपको भी क्या कहना है कि हम जो है जैसा है सब आपके हों, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा और भी है। बाबा आज पूरी क्लास इसी पे चलाए ना। बाबा से प्यार है, लेकिन कभी कभी असत्य के राज के प्रभाव में आ जाते हैं, क्योंकि कोई भी देहधारी से संबंध भी असत्य है। किसी से बहुत ज्यादा लगाव भी असत्य है। ऐसा नहीं कि बाबा आप तो मेरे हो लेकिन थोड़ा थोड़ा कोई और भी है, यह नहीं। अच्छा, चारों ओर के यथार्थ सत्य को परखने वाले सच्चे बाबा के सच्चे बच्चों को, सर्व स्नेह में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व सदा वायदे को निभाने वाली समर्थ आत्माओं को, सर्व यथार्थ परखने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, सर्व याद और सेवा में निर्भीक रहने वाले, सदा साथ और समीप रहने वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी ऐसा प्यारा बनाने वाले भगवान को नमस्ते। जो मैंने मधुबन निवासियों के लिए अपने मधुर महावाक्य विचारे कि मधुबन निवासियों को कितने प्रत्यक्ष फल मिलते हैं। हाँ, श्रेष्ठ कर्म भूमि पर रहने वाले, सदा फॉलो फादर करने वाले हो ना। मधुबन की श्रेष्ठता तो यह है कि ब्रह्मा बाबा की विशेष कर्म भूमि है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने मधुबन सजाया ना, माउंट आबू मधुबन हेडक्वार्टर ब्रह्मा कुमारी का, तो वो ब्रह्मा बाबा की विशेष कर्म भूमि है। तो वह कर्म में दिखाई देता है, वह देना है, क्या करेंगे? आपके कर्म में वैसे दिखाई देता है, तो एक एक कदम सामने लाओ, उठना बैठना चलना बोलना संबंध सपन में आना, सब में ब्रह्मा बाबा के कर्म को फॉलो करो। कर्म भूमि का फायदा तो यही है ना, तो इतना लाभ ले रहे हो। बाबा कहते हैं कर्म भूमि का फायदा क्या है कि आपको उठना बैठना बोलना चलना संबंध संबंध सब ब्रह्मा पिता के कर्म के अनुसार, तो हर कर्म वरदान योग्य है। जो कोई भी देखे तो मुख से वरदान निकले, इसको कहेंगे वरदान भूमि का वरदान लेना। चाहे साधारण कर्म कर रहे हो, लेकिन साधारण कर्म में विशेषता दिखाई दे, यही मधुबन की विशेषता है। आई बात समझिए, मधुबन की विशेषता क्या है? चाहे कर्म साधारण हो, लेकिन साधारण कर्म में भी आप विशेष दिखाई दो, क्योंकि हर कर्म ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण हो। आपका हर कर्म ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण हो। जैसे दर्पण में खड़े होते हो तो हूबहू क्या दिखाई देता? आप ही दिखाई देते हो या दूसरा कोई? उसी तरह ब्रह्मा बाबा के कर्म आपके कर्म के दर्पण में दिखाई दे। मधुबन भगवान की कर्म भूमि है, तो वहाँ पर आपको अपने हर श्रेष्ठ कर्म को दर्पण नुमा बनाना है। और मधुबन की महिमा अर्थात मधुबन निवासियों की महिमा, कोई दीवारों की महिमा नहीं है।
हम किसी के घर जाते हैं तो किससे मिलने जाते हैं? दीवारों से मिलने जाते हैं कि घर वालों से मिलने जाते हैं? तो मधुबन मिलना था, मधुबन निवासियों से मिलना, उनके चरित्र को देखना, उनके कर्म भूमि से उनको उजागर करना, ब्रह्मा बाप के समान देखना। तो ये है मधुबन की विशेषता। और ब्रह्मा बाबा की बच्चों के प्रति क्या आश थी कि अब ऐसी दीपावली मनाओ कि इस एक आशा का दीपक जगाओ, भगवान की आशा के दीपक जगाओ। जब हर एक ये दीपक जगाएगा तो दीपमालाएं हो जाएंगी। दीपमाला में भी देखो, अगर बीच बीच में कोई दीपक बुझे हुए हो तो अच्छा लगेगा क्या? हम्म? हमने पूरी अपने कॉरिडोर में दीपक सजाया और एक दो दीपक बीच में बुझा हो, अच्छा नहीं लगता। और कोई दीपक टिमटिमा भी रहा, वो भी नहीं अच्छा लगेगा। जगे हुए दीपक ही सबको अच्छे लगते हैं। सबकी आत्मा का दीपक जगा होना चाहिए। फिर मधुबन निवासी सब जस्टिस होने चाहिए, सेल्फ जस्टिस, स्वयं को जज करने वाले, न कि दूसरों को। मधुबन तो पीस पैलेस है, शांति का महल है। यहाँ मन की भी पीस, मुख की भी पीस, तब मधुबन पीस पैलेस से पीस की किरणें फैलेगी। क्या बात है! जब मन की भी पीस, मन की भी शांति, मुख की भी शांति, तो मधुबन से पीस पैलेस की पीस चारों तरफ फैलेगी। आप पीस पैलेस वालों ने सभी पीस की भिक्षा मांगते हैं, मतलब आप पीस पैलेस वालों से सभी पीस की, शांति की भिक्षा मांगते हैं, क्योंकि वे स्वयं ही स्वयं से तंग हो रहे हैं। सच बात है, भटकती हुई आत्माओं की यही कहानी है, स्वयं ही स्वयं से तंग, अपने विचारों से, अपने सोच से, अपने कर्म से ही तंग हो रहे हैं। तो आपसे ही तो पीस की भिक्षा लेंगे। जब ब्रह्मा बाप समाज सब कॉपियाँ तैयार हो जाएगी, तब बेहद का बारूद चलेगा, पटाखे छूटेंगे और ताजपोशी होगी। तो अब ये डेट फिक्स करो, क्या बात है! जब ब्रह्मा पिता समान सारी कॉपियाँ तैयारी हो जाएगी, सब बच्चे ब्रह्मा पिता समान तैयार हो जाएंगे, तभी तो अंतिम विनाश का सीन चलेगा, बारूद चलेगा, पटाखे छूटेंगे, ताजपोशी होगी। एक तरफ विनाश की लीला और एक दूसरी तरफ ताजपोशी का तैयारी। तो अब ये डेट फिक्स करो, जब आप ब्रह्मा पिता समान बिल्कुल फोटो कॉपी बनेंगे, तब ये डेट आ जाएगी। देखा, बाबा ने जवाब दे दिया। सब बच्चे पूछते, बाबा कब आएगी डेट? तो बाबा कहते हैं, जब आप सब ब्रह्मा पिता के समान फोटो कॉपी बन तैयार हो जाओगे तो डेट आ जाएगी। मधुबन निवासी चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं। आज बाबा ने मधुबन निवासी को इतना दुलार प्यार दिया है कि बच्चे तो सब एकदम मस्ती में झूल रहे होंगे। तो अभी आप सब क्या सोच रहे हैं? बाबा कह रहे हैं मधुबन निवासी वाली विशेषता बचाई, तो आप सब भी मधुबन निवासी हो, अपने घर को मधुबन बनाओ। हाँ, अपने परिवार के साथ इतना मधुर संबंध रखो, बन गया मधुबन। और जहाँ ज्ञान योग की बातें चल रही हैं, भगवान की बातें हैं, भगवान को समाप्त, समान और समीप बनने की जो तैयारियाँ चल रही है, वही तो मधुबन है ना। तो बाप दादा के पास मन के संकल्पों का ही कैमरा नहीं, लेकिन हर एक के मन में क्या चलता है ये सब भगवान स्पष्ट रूप से देख लेते हैं, है ना। साइंस वाले तो अभी कोशिश ही कर रहे हैं कि ऐसा कैमरा निकाले, लेकिन अंदर के संकल्पों की रेखाएं कौन पता कर सकता है, सिवाय एक भगवान के। वे बेचारे तो मेहनत बहुत कर रहे हैं, तरह तरह के इन्वेंशन भी निकाल रहे हैं, और आप तैयार हुए साधन रूप में तैयार हो रहे हो। अच्छा, ये बाबा ने वरदान दिया, परखने की शक्ति द्वारा कुसंग व व्यर्थ संग से बचने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। परखने की शक्ति द्वारा कुसंग व व्यर्थ संग से बचने वाली शक्तिशाली आत्मा बनो। कई बच्चे कुसंग अर्थात बुरे संग से तो बच जाते हैं, लेकिन व्यर्थ संग से प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि व्यर्थ बातें रमणीक और बाहर से आकर्षित करने वाली होती है। इसलिए बाप दादा की शिक्षा है, न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ करो, न व्यर्थ देखो, न व्यर्थ सोचो। ऐसे शक्तिशाली बनो जो बाबा के सिवाय और कोई भी संग का रंग प्रभावित न करे। संग करना है, संग में ही रहना है, संगठन में ही बल है, परिवार में ही ताकत है, लेकिन वहाँ पे कैसे रहना है? न व्यर्थ बोलना है, न व्यर्थ सुनना है, न सोचना है, न देखना है, न करना है। तो कोई भी संग हमें प्रभावित न करेगा। परखने की शक्ति द्वारा खराब व व्यर्थ संग को भी पहले से ही परख कर परिवर्तन कर दो। कोई बातें व्यर्थ हो रही है, बातें फंस रही है, मन व्यर्थ में घुसने जा रहा है, उसके पहले उसको बाहर निकाल दो, तब कहेंगे शक्तिशाली आत्मा। तो सभी है ना शक्तिशाली आत्मा। स्लोगन, सदा हल्केपन का अनुभव करना है तो बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। बालक और मालिकपन, बालक अर्थात भगवान का बच्चा, सब कुछ ईश्वर को सौंप दिया, हल्के बन गए, ईश्वर की गोद में बैठे हैं, जो कुछ भी सारी जिम्मेदारी बाबा को दे दी,
और फिर निश्चिंत हो गए। इसे ही कहते हैं ना। हुँ? और कहते हैं ना, जिसको किसी से भी कोई इच्छा नहीं होगी वो कभी किसी से दबेगा भी नहीं। साफ बात है। दबते हैं, झुकते हैं, गिरते हैं वहीं जहाँ सामने वाले से कोई हद की इच्छा होती है। जब हमें लेना है तो सबसे स्नेह लेना है, दुआएं लेनी है, तो उसके लिए बढ़कर देना पड़ेगा। हाँ? तो सदा हल्केपन कर, जब हम देने वाले देवता श्रेणी में आ जाएंगे तो सदा हल्के रहेंगे। और बालक और मालिक, मालिकपन होगा देने वाला, और बालक अर्थात भगवान से लेने वाला, भगवान की मानने वाला। स्टूडेंट बनकर अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ने वाला, डायरी पेन से जो हमने नोट किया है उसको सारे दिन में से रिवाइज करेंगे और भगवान को उसको धारण करके दिखाएंगे, सेवा करेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। आज की वाणी इतनी सुंदर, इतनी सटीक, हमेशा की तरह बाबा ने कितनी प्यारी मुरली चलाई। तो एक बाबा दूसरा न कोई, इसको पक्का करना है। लव यू बाबा। ओम शांति।